सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है सभी लोग सकुशल होंगे। आज बसंत पंचमी है, 2021 ईस्वी की बसंत पंचमी है और आज की तारीख है 16 फरवरी। आज का हमारा शिविर था और आपको बता दूं कि आगे आने वाले शिविरों में भी आपको दिव्य दीक्षाएं प्रदान की जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि कोई भी चैनल पर आ करके ऐसी भी बातें करेगा और उससे लोगों को लाभ हो जाएगा? आप देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर साधनाओं के बारे में बताया तो जाता है, पर साधना एक गुप्त मार्ग है। साधना के लाभ, साधना के और भी जो उसके कार्यकलाप हैं उनके बारे में तो हम बताते हैं, परंतु हम किसी को ऐसा झांसा नहीं देते जैसा कि आजकल YouTube चैनलों में दिया जा रहा है। यदि आप मेहनत करेंगे साधना में और सच्चे मन से साधना करेंगे तो साधना में आपको सफलता अवश्य में मिलती है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सफलता के लिए व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। किसी को भी सफलता हथेली पर जमे हुए आम की तरह नहीं मिलती। जैसा ना तो कोई तस्तरी में सजा करके आपको सफलता दे सकता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसा? सबसे पहला रिस्क ये कि अगर कुछ मन में चाहते हैं, कुछ मनोकामना होगी, कुछ आपके अंदर ऐसी विशिष्ट बात होगी जिसे आप चाहते होंगे, और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप वीडियो में इसीलिए हैं क्योंकि आप में कुछ बनने की कामना है और विशिष्ट व्यक्ति हैं आप, वीआईपी हैं। यह वीआईपी बनने के बारे में सोच रहे हैं। अब भाई जो कोई वीआईपी बनेगा तो ऐसे तो बनेगा नहीं। वीआईपी बनने के लिए कुछ विशेष कार्य करने होते हैं। साधना जिस टाइम पे बताई जाए उसी टाइम पर करनी चाहिए। जिस मुहूर्त में अच्छा योग हो उस समय करनी चाहिए। और दीक्षा लेने के बाद साधना को ज़्यादा दिनों तक स्थगित नहीं रखना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। साधना तुरंत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 2 लोगों ने मुझसे संपर्क किया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। वो व्हाट्सएप पर मुझे लिख रहे हैं, गुरुजी दीक्षा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दें और सामग्री सारी मेरे घर भिजवा दें। मैं दीक्षा आपसे ऑनलाइन ले लूँगा और साधना करूँगा। जब साधना में मुझे सफलता मिल जाएगी तो मैं आपका पैसा आपको दे दूँगा। कमोबेश इसी प्रकार के दोनों मैसेज थे। तो उनसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और व्हाट्सएप पर मैंने आपको इसलिए कोई जवाब नहीं दिया कि इसका जवाब हो भी क्या सकता था। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है।
या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसको ढूंढ लीजिए और उसके द्वारा आप अपने कार्य को संपन्न कराइए। जो भी यहाँ से यंत्रमाला इत्यादि भेजी जाती है या जो भी सामग्री भेजी जाती है प्रामाणिक होती है और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत या तो हम करें या हम किसी से करवावें। तो भारी विधि विधान के साथ उस पर जब कुछ होता है तभी वो फलदायी होते हैं। और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आप जैसे प्रस्ताव स्वीकार कर सकूं, इसलिए पुनः एक बार क्षमा मांगता हूं। साधना में सफलता के लिए आपको रिस्क स्वयं पर लेना पड़ेगा और मनोयोग पूर्ण से गुरु के प्रति श्रद्धा, देवता के प्रति श्रद्धा और उस मंत्र के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मंत्र, देवता और गुरु ये तीनों एक ही होते हैं। गुरु का तात्पर्य किसी शरीर विशेष से नहीं है, गुरु तत्व है और ज्ञान को गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु का शरीर कोई भी हो सकता है, ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए। और ये तो बात अच्छी तरीके से आप जानते ही हैं। एक दोहे में कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। और बड़ा ही गंभीर विचारणीय प्रश्न है ये कि लोग धर्म में भी, साधनाओं में भी किसी दूसरे प्राणी को दुख देने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधनाओं का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन की तमाम जो विकट परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियां हैं जिनमें आप फंस गए हैं और बचने का कोई तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको साधना करनी है। अपने अभ्युदय के लिए, अपने सुखों के आविर्भाव के लिए और अपने अच्छे दिनों के आवाहन के लिए आप साधना करते हैं तो ये साधना सफल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साधना सफल होने में कोई बाधा भी नहीं आएगी। यह है कुछ वर्षों का जीवन जो आप जीते हैं। उस जीवन में जब तक जीवन है कुछ न कुछ तो दुख बने रहते हैं। कुछ लोगों में जीवट शक्ति होती है जो उन दुखों को झेल लेते हैं, काट लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसको नहीं झेल पाते, हार मान करके बैठ जाते हैं और कभी कभी अपने जीवन का ही अंत कर लेते हैं। यह चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपने जीवन का अगर अंत करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा हम करने से रोकें। और बहुत सारे ऐसे मार्ग होते हैं, साधनात्मक मार्ग या और भी मार्ग मोटिवेशन वगैरह में, कि व्यक्ति अगर सच्चे दृढ़ हृदय से, दृढ़ विश्वास से लग जाए तो उसके प्राण भी बचेंगे और उसके जीवन की वो तमन्ना भी बच जाएगी, पूरी हो जाएगी, जिसके लिए वो हतोत्साहित हो चुका था। ये गंभीर विषय है। मुझे पता है कि आप लोग, कोई बात नहीं, मैं बात को जारी रखता हूँ। बिजली चली गई है, कोई बात नहीं। कि आप लोग अगर वास्तव में दृढ़ विश्वास के साथ लगे हैं
और इस चैनल को पूरा देखते हैं तो हमें में लाभ होगा आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग 1-2 मिनट चैनल देख करके बंद कर देते हैं, तो इसका कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए चैनल में जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उसके लिए आपको वास्तव में चैनल को ढंग से देखना चाहिए। बात में आगे और बढ़ाता, लेकिन चूंकि बिजली चली गई है और आप केवल अंधकार देख रहे होंगे, इसलिए अभी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम, जय श्री राम।